मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनश आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स पर बात कर ली जाए, यानी कि 27 फरवरी के करंट अफेयर्स पर। देखिए, सबसे पहले आज मैंने 3 मैप्स दे दिए हैं। 4 मैप्स हैं स्पेशली, एक वर्ल्ड का, एक इंडिया का, एक बिहार का और एक झारखंड का। आज के जो करंट अफेयर्स हैं, जिन जिन स्थानों से संबंधित हैं, उन सभी स्थानों को मैंने इन मानचित्रों में प्रदर्शित कर दिया है, जिससे आपका मानचित्र में कौन सा स्थान कहाँ है ये आपको क्लियर होता जाएगा। अगर कोई जो नेचुरल ऑब्जेक्ट से संबंधित भी अगर कोई करंट अफेयर्स रहता है तो उससे भी मानचित्र के माध्यम से मैं प्रदर्शित कर दिया करूँगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड के मानचित्र में एक जो है आपका यूएनओ से कुछ मैटर था, तो उसके कारण न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया गया है। दूसरा जो है वाशिंगटन डीसी को दिखाया गया है, क्योंकि अमेरिका से संबंधित कोई करंट अफेयर्स है। उसी तरह से एक संयुक्त अरब अमीरात से करंट अफेयर्स है, तो उसको दिखा दिया गया है लोकेशन में। और एक मालदीव से है, जो भारत के द्वारा कुछ एग्जिम बैंक के माध्यम से हाउसिंग लोन वगैरह दिया जाना है, तो उसको दिखा दिया गया है। अब नीचे देखें इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर जो है श्रीनगर और कटरा के बीच जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का बना है वो दिखाया गया है। चंडीगढ़ दिखाया गया है, असम दिखाया गया है, पश्चिम बंगाल, ये सारे स्टेट इसलिए मैंने दिखा दिए हैं, असम, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल, क्योंकि यहाँ चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा हो गई है और आचार संहिता लग चुके हैं। देखिए, यहाँ पर जो पौंडीचेरी है वो 3-4 प्लेस पर है, उसको कुछ केरल में भी है, तो उसको फिलहाल मैंने एक जगह ही दिखाया है, पौंडीचेरी को। अहमदाबाद से रिलेटेड भी कुछ न्यूज थे तो उसको दिखा दिया गया है। अब चलिए अगले पेज पर चलते। इस पेज में बिहार और झारखंड को कंबाइंड मैप्स मैंने बना दिए हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। यहाँ जो बिहार से कुछ जो करंट अफेयर्स आज उपलब्ध थे वो अररिया, कटिहार, पटना, बक्सर इत्यादि से उपलब्ध थे, उसे मैंने दिखा दिया है। और इसके अलावा एक गया से भी था। गया जो है आपका नीचे आप देख रहे हैं, जिसका नाम नहीं लिखा गया है, उसको मैं एडिटिंग के दौरान प्रयास करूंगा लिख देने का, लेकिन जिसका नाम बिहार में नहीं लिखा गया है वह गया है। अब देखिए झारखंड में जो आज करंट अफेयर्स थे, बोकारो, रांची, जमशेदपुर और सिमडेगा से संबंधित थे, इसलिए उन चारों प्लेसेस को दिखा दिया गया है और गया को मैं दिखा दूंगा। अब चलिए अगले पेज पर सीधे करंट अफेयर्स पर चलते हैं, और दोनों को जो है आपको करंट अफेयर्स और मैप को कंबाइंड करके पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। मानचित्र आप लोगों ने देख लिया है, अब करंट अफेयर्स को आप लोग देखिए। पहले इंटरनेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर चलिए बात की जाए। चेनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनने वाला है, यह 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये किन किन स्थानों के बीच है, तो यह श्रीनगर और कटरा के बीच है, ठीक है। इसका लेंथ जो है 1315 मीटर है और हाइट जो है 359 मीटर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह फिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इसी पेज में जो दूसरा प्रश्न है, यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है। ये भारतीय है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लिगिया नोरोन्हा, नाम से तो भारतीय नहीं लग रहे हैं लेकिन भारतीय ही हैं, ठीक है। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, कौन कौन से राज्य हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और विशेष रूप से विधानसभा के सीट्स कितने हैं प्रत्येक राज्य में उसको भी याद कर जाइएगा। तो पॉलिटी का भी कुछ पार्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही लाभ है करंट अफेयर्स प्रतिदिन स्टडी करने का। पश्चिम बंगाल में 8 चरण में होंगे, 294 सीट 27 मार्च से 29 अप्रैल तक। असम में 126 सीट हैं, तमिलनाडु में 234 सीट हैं, पुडुचेरी में 30 सीट हैं। ये वास्तव में केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। असम में 3 चरण है, बाकी जो तमिलनाडु हो या केरल हो, पुडुचेरी हो, सभी जगह 1 चरण है। तमिलनाडु साउथ का स्टेट है, देखिए सीट बहुत ज़्यादा है लेकिन चरण 1 रखा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, असम में शायद चुनाव आयोग को यह आशंका थी कि वहाँ पर हिंसा और कानून व्यवस्था की समस्याएं चुनाव के दौरान जो है ज़्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए ज़्यादा चरण रखा गया है। लेकिन तमिलनाडु में उसी स्थिति नहीं बन सकती, शायद ऐसा आकलन रहा होगा चुनाव आयोग का, इसलिए 1 ही चरण रखा गया और इससे 6 अप्रैल को होगा 1 चरण में, जितने भी जगह में हैं। और अगला जो प्रश्न है,
भारत ने तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को कितने दिनों में पराजित कर दिया है? तो 2 दिनों में पराजित कर दिया है। मोटेरा स्टेडियम जो पहले नाम था वहीं पर हुआ था डे नाइट मैच, गुलाबी मैच भी कहा जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब इसका नाम हो गया है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आपके, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में 12 नए स्थलों को भारत सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। अब इनकी कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 30 हो गई है। वास्तव में SIP जो था नरेंद्र मोदी के दिमाग की उपज थी, जब 2016 में पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ प्रसिद्ध स्थलों को स्वच्छ रखने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च करवाया था। वर्तमान में जो 12 स्थान हैं उसमें अजंता केव, साकची स्तूप, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला राजस्थान में है, रामदेवरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैसलमेर में, गोलकुंडा किला हैदराबाद में, सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है, डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, बांके बिहारी मंदिर जो है मथुरा उत्तर प्रदेश में है, और आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में है, कालीघाट मंदिर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। तो इस ढंग से इन सारे प्लेसेस में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन सारे प्लेसेस को मैंने मैप में नहीं दिखाया है, लेकिन मानचित्र में आप लोग देख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में नवडेक्स 21 और आईडेक्स 21, यानी कि फुल फॉर्म अगर नवडेक्स का देखें तो नवल डिफेंस एग्जीबिशन, और आईडेक्स का जो होगा इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, इसमें भारत की ओर से कौन सा नेवी पोत शामिल हुआ था? तो यह INS प्रलय था। ठीक है। मालदीव में आवास परियोजना के लिए भारत सरकार के द्वारा $130 मिलियन की मदद किस वित्तीय संस्था के माध्यम से की जाएगी? ये जो होगा एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। मालदीव का लोकेशन वर्ल्ड के मानचित्र में दिखा दिया गया है। अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड के लिए भारत से किसे चयनित किया गया है? तो ये अंजलि भारद्वाज हैं। वाशिंगटन DC जो राजधानी है अमेरिका की, उसे मैप में दिखा दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, पद्म प्रसिद्ध कवि पद्मश्री विष्णु नारायण नंबूथरी की मृत्यु हो गई है, किस भाषा से संबंध रखते थे? मलयालम। ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाया करते हैं, विशेष रूप से साउथ इंडिया वाले कवि के बारे में या एक्टर के बारे में। कार्बन वॉच नामक ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या यूटी कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। यह ऐप कार्बन फुटप्रिंट की स्थिति के बारे में बताएगा। वातावरण में जिस कुछ जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, जैसे CO2 हो गए, मीथेन हो गए, तो इनकी मात्रा को ही कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है चंडीगढ़ में कार्बन वॉच, उससे पता चलेगा कि वर्तमान में ग्रीन हाउस कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, वह हानिकारक स्वास्थ्य के लिए है या नहीं। बहुत ही अच्छा प्रयास है भारत में। ठीक है। ये भविष्य में अन्य बड़े शहरों में भी लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। चलिए बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। बिहार के कला और संस्कृति मंत्री आलोक रंजन द्वारा पटना के इतिहास पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? यह पुस्तक है पाटलिपुत्र इन आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर। दूसरा जो क्वेश्चन है, गया को पूरे वर्ष जल उपलब्ध कराने के लिए किस नदी पर रबर डैम का निर्माण होगा? जैसा कि आपको पता है, गया शहर जो है फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है, तो निश्चित रूप से फल्गु नदी पर ही होगा। लेकिन फल्गु नदी के बाएं तट पर होगा, और कहाँ पर होगा? विष्णुपद मंदिर के पास ही होगा। जो गए होंगे गया के विष्णुपद मंदिर और देखे होंगे, जस्ट उसी जगह होगा। उसी डैम के सहारे गया शहर को जो है पूरे वर्ष जल की आपूर्ति की जाएगी। स्वराज ओझा क्यों चर्चित रहे हैं? इनका संबंध जो है बक्सर से, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में देश में इनका स्थान जो है प्रथम आया है और विश्व में चौथा स्थान आया है, इस कारण ही ये चर्चित रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। 11 वर्षों बाद बिहार में किस पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यह दल है भाकपा माले, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले। विधानसभा चुनाव में 12 सीट इस दल को प्राप्त हुए थे, और 4% के करीब वोट भी प्राप्त हुए थे कुल वोट प्रतिशत का, जिसके कारण यह उपलब्धि इस दल ने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। अगला जो है, कटिहार का गोगाविल पश्चिम बिहार जो है क्यों चर्चित रहा? तो बिहार सरकार के द्वारा सामुदायिक रिजर्व के रूप में इस पश्चिम बिहार को मान्यता दे दी गई है। बिहार में किस स्थान पर राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खोला जाएगा? तो यह जो होगा अररिया होगा। ठीक है। अररिया आप जानते हैं पूर्णिया मंडल के अंतर्गत एक जिला है बिहार का। गौरैया संरक्षण केंद्र बिहार में कहाँ बनेगा?
तो ये पटना विश्वविद्यालय में बनेगा। तो अररिया और पटना इत्यादि का लोकेशन जो है आप लोग मैप में जरूर देख लेंगे। चलिए अब झारखंड के करंट अफेयर्स पर बात कर ली जाए। पहला जो प्रश्न है, मनरेगा मजदूरी में झारखंड सरकार द्वारा कितनी वृद्धि की गई है? तो पहले 194 रुपया था, अब 225 रुपये हो गए हैं, यानी कि 31 रुपये की वृद्धि की गई है। आंदोलनकारियों की पेंशन राशि पहले जो 5,000 थी झारखंड में, राज्य आंदोलनकारी, उनकी कितनी वृद्धि की गई है? तो 2,000 रुपये की वृद्धि की गई है और यह 7,000 रुपया अब हो गया है। झारखंड में किन नशीले पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है? पान मसाला, गुटखा और हुक्का। खास करके शैक्षणिक क्षेत्रों के आसपास किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की बिक्री पर 100% प्रतिबंध है। राष्ट्रीय पशु आरोग्य मेला में पहला पुरस्कार किस विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है? तो यह विश्व कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। रांची के जेसीए स्टेडियम में खेली जा रही विमेंस T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में विजयी कौन रही है? ये पहली बार T20 का आयोजन पुरुषों के लिए भी हुआ था और ये महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं का आयोजन हुआ था, उसमें विजेता रही हैं बोकारो ब्लॉसम्स की टीम, और प्लेयर ऑफ द मैच इंद्राणी रॉय को मिला है। बहुत अच्छा प्रयास है झारखंड सरकार का, T20 राज्य स्तर पर किया जा रहा है और ये पूरे भारत में पहला राज्य है झारखंड जहां T20 मैच राज्य स्तर पर कराया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो यह बोकारो स्टील प्लांट में की गई है। 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होने वाला है झारखंड में? तो सिमडेगा में होने वाला है। सिमडेगा जो है साउथ वेस्ट सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है झारखंड का। स्मार्ट सिटी मिशन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में देश के 25 शहरों में झारखंड के किन शहरों का चयन किया गया है? जमशेदपुर और रांची का चयन किया गया है। यहाँ पार्क और स्टेट के विकास के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आप जो है सिमडेगा, जमशेदपुर, रांची, बोकारो इत्यादि के लोकेशन को शुरू में जो मैंने मैप दिया है उसमें देख सकते हैं। मैप में लोकेशन देखने के साथ स्टडी कीजिएगा, स्टडी बहुत अच्छा होता है। और जो भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। और आपका सहयोग और सुझाव अपेक्षित, हमसे जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।